हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो इसके कुछ पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अभी आने वाली फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे की सेल में एंड अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल में आप लोग कौन सा आईफोन किस प्राइस पर देखने के लिए मिलेगा, क्या कुछ डिस्काउंट या कुछ बैंक ऑफर आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे डाउट थे, तो आज वो आप लोगों के डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा था कि क्या आप लोगों को ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा, कितने महीने तक की नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा, क्या सेल के अंदर आप लोगों को सीओडी का ऑप्शन मिलेगा, यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। उसी के साथ साथ पिछले साल फ्लिपकार्ट ने ये कुछ जो चीजें लॉन्च करी थी, जैसे कि लोएस्ट प्राइस लॉक लॉन्च किया था। उसी के साथ साथ जो अमेजोन है उसने प्री बुकिंग आईफोन 13 के लिए लॉन्च करी थी, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। एंड उसी के साथ साथ कैसे आप लोग ये आईफोन को प्री बुक कर सकते हैं, जिसके बाद क्या आप लोगों को जो आईफोन है वो लोएस्ट प्राइस के अंदर लॉक हो जाए एंड आप लोग लोएस्ट प्राइस के अंदर कोई भी आईफोन अभी आने वाली सेल के अंदर परचेज कर पाए। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले ईएमआई के बारे में, तो ईएमआई आप लोगों को काफी सारे क्रेडिट कार्ड के ऊपर देखने के लिए मिलेगी एंड कुछ आप लोगों को डेबिट कार्ड के ऊपर भी मिलेगी, जैसे कि एसबीआई के डेबिट कार्ड के ऊपर भी आप लोगों को ईएमआई मिल सकती है। अगर आप लोगों का डेबिट कार्ड जिस भी कंपनी का है उसके ऐप के अंदर जाके अगर आप लोगों ने डेबिट कार्ड ईएमआई को इनेबल किया है तो आप लोग डेबिट कार्ड से ईएमआई कर पाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा कम ऐसी कंपनीज हैं जो कि डेबिट कार्ड पे ईएमआई ऑफर करती है। मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप लोगों को ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन वहां पर में कैच है कि कुछ कंपनीज जो है वो आप लोगों को नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर नहीं करेगी। आप लोगों को वहां पर 14 से लेकर 16% का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। अब अगर बात कर ले नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में, अमेजोन के ऊपर हाई चांसेस है कि आप लोगों को एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर, उसी के साथ साथ आईसीआईसीआई का जो अमेजोन पे वाला है उसके ऊपर आप लोगों को नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन देखने के लिए मिले। उसके अलावा यहाँ पर में जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसके ऊपर भी आप लोग क्रेडिट कार्ड के ऊपर ईएमआई का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में, तो इन बैंक के ऊपर मैक्सिमम चांसेस है कि आप लोगों को नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिले। वहीं अगर हम लोग बात करें फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो फ्लिपकार्ट के ऊपर आप लोगों को आईसीआईसीआई के ऊपर यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ साथ और दो बैंक हो सकती है, उसका कंफर्मेशन अब तक मेरे पास नहीं, लेकिन हाई चांसेस है कि आईडीबीआई और सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप लोगों को नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए। ये तो हो गई नो कॉस्ट ईएमआई वाली बात। अब अगर बात कर लेंगे जिन लोगों के पास इन बैंक के क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्या वो लोग जो आईफोन को परचेस नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल आप लोग परचेस कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर में 14 से लेकर 16% का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। ये चीज मेरे हिसाब से अब आप लोगों के लिए क्लियर हो चुकी होगी। अब एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात आप लोगों को ये बता दूं कि जितने भी क्रेडिट कार्ड आप लोगों के पास है, आप लोग यूज करते हैं, उनके अंदर जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है या फिर मैं कह लूँगा जो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है उसको आप लोगों को इनेबल करना होता है। उसको आप लोग किस तरीके से इनेबल कर सकते हैं? जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप लोग यूज कर रहे हैं उस बैंक की स्पेसिफिक ऐप आती है। जैसे एसबीआई की अगर हम लोग बात करें तो योनो आप लोग को ऐप मिलती है, तो योनो ऐप के अंदर जाकर के आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को इनेबल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की लिमिट है वो यहाँ पर में 25,000 रुपए पे सेट होती है। आप लोगों को उस लिमिट को बढ़ाना है, मतलब लगभग जो भी फोन आप लोग ले रहे हैं, जैसे अगर आप लोग 55,000 रुपीज का ले रहे हैं तब आप लोग उसकी लिमिट को 57-58,000 रुपीज तक कर लीजिए। एंड आप लोग फोन परचेस कर लेने के बाद अगर आप लोग चाहे तो उसको कम कर सकते हैं या फिर वैसे ही आप लोग रहने दे सकते हैं। लेकिन इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना, पिछले साल हुआ क्या था कि काफी सारे लोगों ने यहाँ पर में आईफोन बुक करने की कोशिश करी थी। उनकी डिफॉल्ट में लिमिट यहाँ पर 25,000 रुपए पर सेट थी और उन लोगों ने आईफोन 13 को परचेस किया, जो कि लगभग पिछले साल 40,000 रुपीज के अप्रॉक्स पड़ रहा था। तब उनका ट्रांजेक्शन जो है कैंसिल हो जा रहा था और उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनका ट्रांजेक्शन जो है क्रेडिट कार्ड से क्यों कैंसिल हो रहा है। ये जो दोस्तों छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सेल के अंदर फिर आप लोग लोएस्ट प्राइस के अंदर कोई भी यहाँ पर फोन परचेज नहीं कर पाते। अब अगर आप लोगों से बात करने कितने महीने की नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा, देखिए दोस्तों 3 महीने एंड 6 महीने मैक्सिमम। कुछ बैंक आप लोगों को 3 महीने की एंड कुछ बैंक आप लोगों को 6 महीने तक की नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप लोगों को 6 महीने तक की नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा। अब अगर आप लोगों से बात कर ले जो लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे ईएमआई में, क्या उनको ये जो बैंक ऑफर आता है, फॉर एग्जांपल जैसे आईफोन 13 पिछले साल 46,000 रुपीज का लॉन्च हुआ था, जिसके ऊपर कि आप लोगों को जो डिस्काउंट मिल रहा था क्रेडिट कार्ड के ऊपर वो आप लोगों को 2,500 रुपए का मिल रहा था। तो ये जो 2,500 रुपए का डिस्काउंट है, क्या ये ईएमआई वालों को भी मिलेगा जो लोग ईएमआई करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो फुल स्वाइप है उसके ऊपर ये आप लोगों को ऑफर मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ईएमआई के ऊपर भी ये 2,500 रुपए का जो डिस्काउंट है ये आप लोगों को मिलेगा। एंड इस तरीके से मिला जुला करके जो प्राइस पर आप लोग फुल स्वाइप पर परचेस कर पाते हैं उसी प्राइस पर आप लोग ईएमआई में परचेस कर पाएंगे। मतलब सीधी बात ये है कि ईएमआई के अंदर भी आप लोगों को पूरे ऑफर देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब अगर आप लोगों से बात कर ले सीओडी एंड अमेजोन पे लेटर, फ्लिपकार्ट पे लेटर को भी हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए सीओडी जो है वो आप लोग कभी भी इतनी ज्यादा हाई टिकट चीजों पर नहीं मिलता है, खास करके जब सेल का टाइम होता है, ऐसे में आप लोगों को सीओडी बिल्कुल भी नहीं मिलता है। एंड अगर बाय चांस सीओडी का आप लोगों को ऑप्शन मिलता भी है तब आप लोग को जो है उसको चूज नहीं करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सीओडी के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन आप लोग का ऑर्डर कैंसिल
कर दे, क्योंकि वो लोग सबसे पहले उन्हीं ऑर्डर को कैंसिल करते हैं जिनका पेमेंट उनके पास नहीं आया हुआ रहता है पहले से। तो अगर आप लोग COD करेंगे वैसे भी, मतलब वैसे तो आता नहीं है दोस्तों, पर अगर आ गया बाय चांस इस बार, अगर फ्लिपकार्ट अमेजोन लेकर के आ गए COD का ऑप्शन, तभी भी आप लोग को उसको यूज नहीं करना है। अमेजोन पे लेटर, फ्लिपकार्ट पे लेटर से जरूर आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। आप लोगों को पता ही होगा उसका हिसाब किताब कि अगर महीने भर में अगर आप लोग उनको पूरा पेमेंट दे देते हैं तब आप लोगों को बिल्कुल भी चार्ज नहीं लगता, लेकिन अगर आप लोग नहीं देते हैं तब ऐसे में 16% का इंटरेस्ट रेट आप लोगों को वहां पर भी पे करना पड़ता है। अब अगर आप लोगों से बात कर लें भीम UPI के बारे में, तो UPI से मतलब कि फोन पे, पेटीएम, जो भी UPI ऐप आप लोग यूज करते हैं उससे भी आप लोग डायरेक्टली पेमेंट कर पाएंगे, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज का आप लोग ध्यान रखना है कि जिस भी बैंक से आप लोग UPI करने वाले हैं, तो आप लोगों को जो बैंक का ऐप है उसके अंदर जो UPI की लिमिट है उसको भी आप लोग एक बार चेक करना, एंड उसी के साथ साथ ये चेक करना कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इनेबल है या फिर नहीं। एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भी जो लिमिट होती है वो 25,000 रुपये पर सेट होती है। आप लोगों को उसको बढ़ा करके जो भी आप लोगों की फोन की वैल्यू है वहां पर आप लोगों को उसको ले जाना होता है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सेटिंग आप लोग जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप लोग यूज कर रहे हैं उस बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऐप के अंदर जाके आप लोग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अब ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब अगर आप लोगों से बात कर ले कि पिछले साल क्या हुआ था कि काफी सारे लोगों ने सारे कुछ चीजें सही कर दी थी, उन लोगों के ऑर्डर भी हो गए थे, उन लोगों के ऑर्डर जो है यहाँ पर में शिप होने के लिए निकल भी गए थे, लेकिन बीच में से उन लोगों के ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए। तो अगर ऐसा कुछ आप लोगों के साथ भी होता है तब आप लोगों को उस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है। आप लोगों को यहाँ पर में फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन, जिस भी प्लेटफॉर्म से जो भी फोन आप लोगों ने ऑर्डर किया है, आप लोगों को उनको कॉल करके ये बताना है कि आप लोगों ने इस प्राइस पर परचेस किया था एंड आप लोगों का जो ऑर्डर था वो इन ट्रांजिट था, जिसके बाद कि आप लोग का ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया गया। जैसे आप लोग उनको ऑर्डर ID वगैरह बताएंगे तब फिर से वो आप लोगों को यहाँ पर ये ऑप्शन देते हैं, आप लोग फिर से उस प्राइस पर उस फोन को परचेस कर पाए। अब ऐसा वो कैसे करते हैं कि वो आप लोगों को एक गिफ्ट कार्ड देते हैं, और वो जो गिफ्ट कार्ड होता है वो स्पेसिफिकली उसी फोन को जब आप लोग परचेस करेंगे तब उसके ऊपर ही काम करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोगों ने फोन जो 40,000 रुपीज का परचेस किया था, अब उसकी प्राइस जो 45,000 रुपीज हो गई है, तब 5,000 रुपए का आप लोग गिफ्ट कार्ड दिया जाएगा। लेकिन ये चीज आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं फोन भी नहीं लूंगा और वो गिफ्ट कार्ड का जो है मैं शॉपिंग कर लूंगा, तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो गिफ्ट कार्ड जो है उसी फोन के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो फोन आप लोगों ने परचेस किया था। तो मेरे हिसाब से अब ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। तो दोस्तों बस ये कुछ कहानी थी फ्लिपकार्ट और अमेजोन की अभी आने वाली सेल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को सवाल हो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत, अगली बार दोस्तों से फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।